छात्रों, आज हम नवनिर्माण यह जो कविता है जिसकी शुरुआत पिछले भाग में हम लोगों ने की है, जिसमें हम लोगों ने देख लिया है कि मनुष्य के जीवन में विश्वास तथा उच्छ्वास अर्थात प्रेरणा, इनका जो महत्व है, इस महत्व को हम लोगों ने कल देख लिया है। आज हम नवनिर्माण यह जो त्रिलोचन जी द्वारा लिखित कविता है, इसकी अगली जो कड़ी है उस कड़ी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। अगली दो कड़ियाँ मैं पढ़ूंगा और बाद में उसका अर्थ यहाँ पर आप लोगों से स्पष्ट करूंगा। देखिए अगली कड़ी, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगली जो कड़ी है, चतुष्पदी है, उसमें जो कठिन शब्द है उसके अर्थ देखिए। सत्य है राह में अंधेरा है, राह अर्थात रास्ता, यहाँ पर अपेक्षित क्या है, ध्येय उद्देश्य अर्थात राह, रोक देने के लिए घेरा, घेरा अर्थात संकट, दीवार। फिर आगे बल, बल अर्थात शक्ति, ताकत, सताना तकलीफ पहुंचाना, दुख पहुंचाना, पीड़ित अर्थात दुखी। इस प्रकार कठिन शब्द इन दो चतुष्पदियों में हम लोगों को दिखाई देते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, सत्य विलोम शब्द लिखिए, असत्य, अंधेरा विलोम शब्द लिखिए, उजियारा, अर्थात इस प्रकार इसे ध्यान में रखना है। अब चलिए हम पहली जो चतुष्पदी है उसका अर्थ देखेंगे। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अब देखिए यह बात निर्विवाद सत्य है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं, राह अर्थात रास्ता, परंतु यहाँ पर अपेक्षित क्या है, उद्देश्य, ध्येय। जब हम स्कूल कॉलेज में आते हैं तो निश्चित रूप में हमारे सामने कोई ध्येय होता है, हमारा कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि किसी का उद्देश्य हो सकता है आगे चलकर मुझे डॉक्टर बनना है, किसी का उद्देश्य हो सकता है आगे चलकर मुझे इंजीनियर होना है। यही उद्देश्य रखकर अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपका यहाँ पर आने में मतलब है, अन्यतः यहाँ पर आना निरर्थक है। आप लोग 12वीं में हैं, आप लोगों ने अब निश्चय करना आवश्यक है कि मुझे आगे चलकर क्या बनना है, अर्थात क्या है, आपकी वह राह है। अब देखिए यह जो उद्देश्य है, यह जो राह है, इस राह में अनेक कठिनाइयां है, अर्थात अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, यह बिल्कुल सत्य है कि हम लोगों ने जो ध्येय सामने रखा है उस ध्येय को पूर्ण करने की दृष्टि से अनेक कठिनाइयों का हमें सामना करना होता है। अब देखिए आप लोगों का ध्येय है कौन सा, डॉक्टर बनने का। तो आप लोगों के सामने पहली समस्या है कौन सी, ग्रुप की, पीसीबी। डॉक्टर बनना है तो पीसीबी, इंजीनियर बनना है तो पीसीएम। आपका ध्येय, आपकी राह कौन सी है, डॉक्टर बनने की। आपकी राह कौन सी है, इंजीनियर बनने की। तो पहली समस्या आप लोगों के सामने कौन सी है, ग्रुप की। ग्रुप निकलना अत्यंत आवश्यक है। अगर ग्रुप नहीं निकलता, पीसीबी, पीसीएम, इंजीनियर, डॉक्टर, तो आपकी राह अत्यंत कठिन हो सकती है। चलिए ग्रुप निकल गया,
फिर सीएटी, जीडब्ल्यू, नीट, अंधेरा अर्थात क्या? समस्याएं। जब आप लोग इन समस्याओं को यहां पर पार करने वाले हैं, तब जाकर आप लोगों को किसी अच्छे कॉलेज में डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए यहां पर एडमिशन मिलने वाला है। अर्थात क्या? सत्य है, राह में अंधेरा है। जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं, जिस ध्येय को पूर्ण करने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, उस ध्येय को पूर्ण करने के लिए हमें अनेक संकटों का अर्थात अंधेरों का सामना करना पड़ता है। रोक देने के लिए घेरा है। अब देखिए, हमारे जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं, तब यह जो अंधेरा है, यह जो समस्याएं है, यह जो संकट है, इन संकटों ने हमें घेर लिया है। परंतु हमें रुकना नहीं है। मराठी में एक कहावत है, रंगात रंगुनी साऱ्या, रंग माझा वेगळा, गुंत्यात गुंतुनी साऱ्या, पाय माझा मोकळा। प्रत्येक रंग का आस्वाद लेना है, प्रत्येक समस्या का सामना करना है, उसमें अटक कर नहीं रहना है। अर्थात कवि ने कहा है, रंगात रंगुनी साऱ्या, रंग माझा वेगळा, गुंत्यात गुंतुनी साऱ्या, पाय माझा मोकळा। प्रत्येक समस्या को सुलझाते हुए हमें हमारा पैर बाहर निकलना है। अर्थात क्या? रोक देने के लिए घेरा है। हमें रोकने के लिए यहाँ पर समस्याओं ने हमें घेर लिया है। परंतु हमें क्या करना है? काम भी और तुम करोगे क्या? बढ़ चलो, सामने अंधेरा है। अब देखिए, हमारे सामने कोई काम नहीं है, फिर काम नहीं है तो इन समस्याओं को सुलझाने के सिवा दूसरा काम नहीं करना है। समस्याओं को सुलझाने का ही अब यहाँ पर हमारे सामने काम है, उसे सुलझाना है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई काम ही हमारे सामने नहीं है। बस बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो, सामने जो अंधेरा है उस अंधेरे को पार करते चलो। यह हुआ पहले कड़ी का अर्थ। चलिए, अब दूसरा जो चतुष्पदी है उसका अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब देखिए, बल अर्थात क्या है? शक्ति, ताकत। सताना, दूसरों को परेशान करना। पीड़ित अर्थात शोषित। अब देखिए, हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे पास इतनी ताकत है, बल है। अब बल का अर्थ यहाँ पर सीमित नहीं लेना है। बल अर्थात बुद्धि का बल हो सकता है, बल अर्थात शारीरिक बल हो सकता है, बल अर्थात मानसिक बल हो सकता है। अर्थात मनुष्य जब मन से कठोर होता है, तब वह मानसिक बल से सुदृढ़ होता है। वह बुद्धि से अत्यधिक होशियार होता है तो वह बौद्धिक दृष्टि से बलवान होता है, शारीरिक दृष्टि से वह बलवान होता है। अब देखिए, हमारे सामने इतनी बुद्धि है, हमारे पास इतनी ताकत है, तो इसका उपयोग हमें दूसरों को सताने के लिए कभी भी करना नहीं है। फिर उसका उपयोग क्या करना है? उसका उपयोग पीड़ितों को बचाने के लिए करना है। समाज में जो पीड़ित है, बौद्धिक दृष्टि से पीड़ित हो सकता है, मानसिक दृष्टि से पीड़ित हो सकता है, शारीरिक दृष्टि से पीड़ित हो सकता है। अर्थात ऐसे पीड़ितों को बचाने के लिए हमें हमारे शक्ति का उपयोग यहाँ पर करना है। बल मिला है तो बल बनो सबके। देखिए, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतनी बुद्धि की ताकत है, शारीरिक ताकत है, मानसिक ताकत है, तो इसका आधार हमें दूसरों को देना है। अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहना है। बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए।
फिर हमें यहाँ पर जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का प्रयत्न यहाँ पर करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।